हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन्स एंड सिरा। सिरा और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर मेनी क्वेश्चंस, जैसे व्हाट आर वैक्सीन्स, व्हाट इज सिरा या व्हाट आर सिरा, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन्स एंड सिरा। और ये वीडियो रिलेटेड है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस से भी। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस से पहले आपको समझना है कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो आप जानते हो इम्यूनिटी होती है द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इंफेक्शन। बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर अगर कोई माइक्रोब एंटर होना चाहता है, सपोज अ माइक्रोब इज देयर, वो बॉडी में एंटर होना चाहता है, बॉडी उसको रोक रही है, अंदर मत आओ, रेजिस्टेंस सफर कर रही है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्यूनिटी। और अगर किसी पेशेंट के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर अगर उसको इम्यूनिटी दी जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनिटी समझ में आ गया, इम्यूनाइजेशन समझ में आ गया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वी आर जस्ट फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सिरा। फॉर डिटेल्स के लिए आपको अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे जो चैनल पर हैं। और चैनल के लिए आपको क्या करना है, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। और सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सिरा की। वैक्सीन्स स्पेलिंग है VA, ए से क्या है, एंटीजन। तो वैक्सीन्स आर एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन। सिरा क्या है, सिरा आर एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन। यह है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, N और E नॉट फॉर इमरजेंसी। तो वैक्सीन्स आर नॉट यूज फॉर इमरजेंसी, जबकि सिरा क्या है, यूज फॉर इमरजेंसी। तो ये तो बड़ी डेफिनेशन भी हो सकती है ना। एक बार वापस बोल रहा हूं मैं कि वैक्सीन्स आर एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशंस व्हिच आर नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी, सिरा इज एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन यूज्ड इन इमरजेंसी। ये दो डिफरेंस हो गए। अब होता क्या है, इम्यूनिटी कैसे मिलती है, जो माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है इसे कहते हैं एंटीजन। तो ठीक है, एंटीजन है, ये कहां हुआ, बॉडी में एंटर हो गया। और बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। और ये एंटीबॉडीज ही अल्टीमेटली क्या करेंगी, इस एंटीजन को खा जाएंगी। तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर कर एंटीजन का खात्मा करती हैं, मतलब माइक्रोब का खात्मा करती हैं। आपको अभी इतना याद रखना है, आई एम नॉट गोइंग डिटेल। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्यूनिटी। इट इज पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो अगला डिफरेंस याद करने के लिए आपको क्या करना है, एक निमोनिक याद करना है। निमोनिक क्या है कि ब्लू स्ट्रॉन्ग लामा लिव लॉन्ग पीरियड। और वो लामा कहां का था, PCI का है वो लामा। लामा तो आप जानते हो। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन को एक व्यक्ति ने लिया, एक पर्सन ने लिया। वो कौन है, ब्लू है, ब्लू कलर का है, वो स्ट्रांग है, वो लामा है। जैसे उसने लिया उस बहुत लंबे समय तक रहा, लिव लॉन्ग, लंबे समय तक, समय का मतलब पीरियड, और वो लामा कहां का है, PCI का। तो पहले हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। ब्लू का मतलब है बैक्टीरिया, स्ट्रॉन्ग ST का मतलब क्या है, स्टिमुलेशन। LA का मतलब है LA का मतलब लैग पीरियड। लिव लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड आ रहा है, मतलब लॉन्ग टाइम तक रहती है इम्यूनिटी। P से बना क्या, पीरियड। अब एग्जाम्पल तो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल तो आपको कई बार आपने सुने ही होंगे, अभी दोबारा देख लेंगे हम। फिर वो व्यक्ति कहां का है, वो PCI का है। तो ऐसे ही P से प्रिपेयर्ड, C से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और I से इम्यूनाइजेशन। तो ये तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं डिफरेंस। तो ये दो डिफरेंस तो हमने पहले देख लिए थे। अब देखेंगे तीसरा डिफरेंस,
बैक्टीरिया, वैक्सीन्स आर एंटीजेनिक प्रिपरेशन, और वो एंटीजन क्या है? दीज एंटीजन आर बैक्टीरिया विच आर एंटीजेंस एंड विच आर माइक्रोब। लेकिन सिरा क्या होती है? सिरा आर एंटीबॉडीज एंड इनफैक्ट दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब आता है चौथा डिफरेंस। वैक्सीन जब लेता है पर्सन या पेशेंट, देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी। बताया तो था कि जब एंटीजन बॉडी में जाएगा एंटीबॉडीज बनेगी, उसके बाद इफेक्ट है। तो वैक्सीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टिमुलेशन किसका हो रहा है? स्टिमुलेशन हो रहा है इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम। लेकिन सिरा क्या कर रही है? देयर इज नो स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी और इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। वो तो तैयार ही एंटीबॉडीज दे रही हैं। लिखा तो है रेडीमेड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट डिफरेंस चौथा, लैग पीरियड इज देयर। अगर लैग पीरियड का क्या मतलब हुआ? आपको बताया तो था, ये जो एंटीजन बॉडी में एंटर हो रहा है, कहां हो रहा है? बॉडी में। और क्या बन रही है उससे? एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज बनेंगी, उसके बाद इसको खत्म करेंगी, तो टाइम तो लगेगा ना। तो मींस लैग पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ वैक्सीन। टाइम लगता है, लेकिन सिरा में क्या है? टाइम नहीं लगता। तो नो लैग पीरियड इन सिरा। इसीलिए इसको इमरजेंसी में देते हैं, इसको इमरजेंसी में नहीं देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, वैक्सीन्स लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, इसका असर लंबे समय तक रहता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन अगर सिरा की बात करूं तो शॉर्ट टाइम, जिसको ट्रांजिएंट इफेक्ट भी बोलते हैं। लंबे समय तक वैक्सीन ली या फिर वैक्सीन ली तो लंबे समय तक एक्शन है, लेकिन सिरा का एक्शन छोटे समय के लिए है। नेक्स्ट, वैक्सीन्स आर मेनली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अब प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है बीमारी होने से पहले आपने दवा ले ली। जैसे बच्चे को टीका लगाते हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको टीका लगाते हैं। रीजन क्या है? वो एंटीजन दिया जाएगा, वो बॉडी में जाएगा, एंटीबॉडीज बनेंगी। लेकिन अब अगली बार अगर कोई माइक्रोब आया तो एंटीबॉडीज क्या है? उसको खत्म कर देंगी। मतलब बीमारी होने से पहले यूज किया जाता है वैक्सीन। लेकिन क्या है, ये तो इमरजेंसी में तो यूज होता है, तो इट इज मेनली यूज थेराप्यूटिकली। प्रोफाइलेक्टिकली भी होता है, लेकिन मेन इट इज यूज थेराप्यूटिकली। नेक्स्ट, एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने यहां दो लिए हैं। एमएमआर वैक्सीन बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। और बीसीजी का मतलब बैसिलस कालमैक्युरिन, जो टीबी के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल है टिटनस एंटीटॉक्सिन या डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। तो ये वाले सारे डिफरेंस थे आपके। ब्लू स्ट्रॉन्ग लावा लिव लॉन्ग पीरियड एग्जाम्पल भी हो गया। अब वो कहां का है? पीसीआई का है। तो अब देखते हैं। तो वैक्सीन और सिरा का यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है। तो ये बनती कैसे है? तो वही अगला स्टेप है कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट। जिसकी वजह से बीमारी हो रही है या जिस बीमारी से आप बचना चाहते हो ना, उसी माइक्रोब से उसको बनाया जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव का मतलब, जैसे अगर तुम टीबी की वैक्सीन बनाओगे तो टीबी के बैक्टीरिया से ही बनती है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉजेटिव एजेंट। और वो कॉजेटिव एजेंट लाइव भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है और एटीन्यूएटेड भी हो सकता है। अब ये लाइव, डेड और एटीन्यूएटेड क्या है मैं फिर कहूंगा आपको। प्लीज गो थ्रू द चैनल, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन या तो ऑलरेडी है और नहीं तो आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। डिटेल्स के लिए मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वो अलग पार्ट है। लेकिन सिरा क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीरम। ये सीरम से बनता है। अभी सीरम क्या होता है? सीधी सी बात है, एक इक्वेशन है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। नेक्स्ट, ये सीरम से बनता है। अगला प्रोसेस आता है या अगला डिफरेंस आता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, बना लिया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से बना लिया, लेकिन प्रोसेस में क्या किया जाता है?
तो इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एंड इन दिस प्रोसेस कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर। पहले ऑर्गेनिज्म लेंगे, उसको कल्चर करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे और फिर इनएक्टिवेशन करेंगे। अब सर ये क्या होता है? अगेन आई एम सेइंग, ये प्रिपरेशन का एक अलग वीडियो है, कैसे बनाते हैं वहां पर आप देखिएगा। अब इसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि ये मेन स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सिरा के अंदर क्या है, कोई भी एनिमल या होस्ट पहले उसको इम्यूनाइज करना पड़ता है और इम्यूनाइज करने के बाद क्या है, उसी के अंदर से एंटीबॉडीज कलेक्ट की जाती हैं। कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्टेप, इसमें भी स्टेप होते हैं, लेकिन यहां पर आप क्या करते हो, एंटीजन लिया, एंटीजन किसी एनिमल या होस्ट के अंदर डालोगे, फिर उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से एंटीबॉडीज बनेगी, उन एंटीबॉडीज को आप सही करोगे, प्यूरिफाई करोगे और वो एंटीबॉडीज फिर काम लोगे इमरजेंसी के अंदर। तो यहां पर तो ओन जो खुद होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम काम आ रहा है, लेकिन यहां पर दूसरे के होस्ट का इम्यून सिस्टम यूज कर आप एंटीबॉडीज बना रहे हो और फिर यूज में ले रहे हो आप। लास्ट स्टेप या लास्ट डिफरेंस वैक्सीन का, कि वैक्सीन्स आर यूज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन या फिर फॉर प्रोवाइडिंग एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जबकि सीरा क्या करती हैं, दे प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी या फिर दे आर यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूं फटाफट। हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा। वैक्सीन्स आर एंटीजन प्रिपरेशन, सीरा आर एंटीबॉडी प्रिपरेशन। वैक्सीन्स आर नॉट यूज्ड फॉर इमरजेंसी, सीरा इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी। वैक्सीन्स कंटेन बैक्टीरिया, एंटीजन या माइक्रोब, जबकि ये सीरा कंटेन एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। If the vaccines are responsible for stimulation of body, they stimulate the immune system, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन सीरा there is no stimulation of body या immune system। नेक्स्ट है लैग पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ वैक्सीन। कुछ समय लगता है लेकिन फटाफट काम होता है वैक्सीन, नो लैग पीरियड। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय तक रहती हैं लेकिन शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट, ये वैक्सीन होती हैं दे आर मेनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्टिक पर्पस या फिर ये यूज होती है थेरेप्यूटिक। वैक्सीन का एग्जांपल है एमएमआर, बीसीजी और भी एग्जांपल आप दे सकते हो। इसका एग्जांपल आपके सामने है। ये कैसे बनती है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से बनती है जो लाइव डेड एटेन्यूएट होते हैं, लेकिन ये सीरम से बनती है, सीरम ये होता है। नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसके अंदर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लेकर ये वाले स्टेप फॉलो होते हैं। इसके अंदर कोई होस्ट लेते हैं, एनिमल लेते हैं, उसका इम्यून सिस्टम हम स्टिमुलेट करेंगे और उसके ऊपर एंटीबॉडीज तैयार करेंगे। वैक्सीन आर यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, सीरा आर यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक डिफरेंस आप और नोट कर सकते हो, और वो डिफरेंस ये है कि जो वैक्सीन है ना उसके अंदर बूस्टर डोज का इफेक्ट हम देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। बूस्टर डोज क्या होती है, एक डोज वैक्सीन की दी और कुछ समय बाद आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम उसी पेशेंट के अंदर जब दोबारा डोज दी जाती है उसको बोलते हैं बूस्टर डोज, जिसकी वजह से वैक्सीन की एक्शन बढ़ जाता है और ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, मतलब इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन सीरम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुल मिलाकर आपने कर दिए ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस। सो दिस इज हाउ वी विल कीप ऑन मेकिंग द थिंग्स इजी। प्लीज बी इन टच एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, like and also subscribe. Thank you. Best of luck.